मसीह यीशु में आप सबको सलाम। बहनों भाइयों, खुदाम का पाक कलाम हमारे लिए हर मोड़ पर हर वक्त तकवीयत का बायस रहा है। आज थोड़ी देर के लिए मैं आपसे पाक कलाम की रोशनी में चंद अहम बातें करना चाहता हूं। खुदाम का पाक कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, उसके लिए खुदाम का शुक्र अदा करते हैं। आज पाक कलाम में से मैं आपके लिए एक विर्द तलावत करना चाहता हूं। खुदाम के पाक कलाम को सुनिए। नहमिया उसका 2 बाब उसकी 17 आयत से लेकर 20 आयत तक खुदाम के पाक कलाम को आपके लिए तलावत करूंगा। खुदाम के जिंदा बाबरकत ला तब्दील पाक कलाम में यूं मरकूम है, तब मैंने उससे कहा, तुम देखते हो कि हम कैसी मुसीबत में हैं कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। आओ हम यरूशलेम की फसील बनाएं ताकि आगे को हम जिल्लत का निशान ना रहें। और मैंने उनको बताया कि खुदा की शफकत का हाथ मुझ पर कैसे रहा और ये कि बादशाह ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। उन्होंने कहा, हम उठकर बनाने लगे। उस अच्छे काम के लिए उन्होंने अपने हाथों को मजबूत किया। पर जब सुम्बलत हुर्नी और अमूनी गुलाम तूबिया और अरबी जिशम ने यह सुना तो हमको ठट्ठों में उड़ाने और हमारी हकारत करके कहने लगे, तुम ये क्या काम करते हो? क्या तुम बादशाह से बगावत करोगे? तब मैंने जवाब देकर उनसे कहा, आसमान का खुदा वही हमको कामयाब करेगा। इसी सबब से हम जो उसके बंदे हैं उठकर तामीर करेंगे, लेकिन यरूशलेम में तुम्हारा ना तो कोई हिस्सा, ना हक, ना यादगार है। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। बहनों भाइयों, नहमिया का किरदार एक बड़ा अहम किरदार है। नहमिया जो बादशाह का साकी था, नबूकदनेस्सर बादशाह ने यरूशलेम को तबाह किया और तकरीबन 160 साल से ये शहर बर्बाद पड़ा था। नहमिया जो बादशाह का साकी था, जब उसको ये मालूम हुआ, यरूशलेम से आए हुए उसके भाइयों ने उसको बताया कि यरूशलेम के फाटक जले हुए हैं, उसकी दीवारें टूटी हुई हैं, तो खुदाम का पाक कलाम बताता है कि नहमिया बैठकर रोने लगा। उसने खुदावंद के हुजूर गिरियाजारी की, मातम किया, अपनी और अपनी कौम के गुनाहों का इकरार किया। खुदावंद ने उसकी मदद की। नहमिया ने बादशाह को बताया कि मैं इसलिए अफसुर्दा हूं कि मेरे शहर को तबाह कर दिया गया है और हम तहकीर का निशाना है। नहमिया ने जब बादशाह से बात की तो बादशाह ने उसकी हमायत की, ना सिर्फ से इजाजत दी कि वो यरूशलेम जाए, बल्कि उसको ये फेवर भी दी, उसको कहा कि तू रास्ते में से लकड़ियां लेते जाना। नहमिया जब यरूशलेम पहुंचता है तो उसने अपने भाइयों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि देखो, हम जिल्लत का निशान है, आओ हम यरूशलेम की दीवार को दोबारा तामीर करें। और लिखा है कि बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारे भाइयों ने उसकी तहकीर की, उसका मजाक उड़ाया और उसे डराया और यह कहा कि क्या तुम बादशाह से टक्कर लोगे? क्या तुम बादशाह का मुकाबला करोगे? क्या तुम बगावत करोगे? उसने कहा कि आओ हम इस अच्छे काम के लिए अपने हाथों को मजबूत करें। लेकिन उन्होंने उसकी तहकीर की और उसने कहा कि आसमान का खुदा वही हमको कामयाब करेगा, लेकिन तुम्हारा ना तो कोई हक, ना हिस्सा और ना यादगार होगी। इन आयात की रोशनी में बहनों भाइयों, आज
मैं आपसे यह बात शेयर करना चाहता हूं कि आज हमारी कौम, आज हमारे मुल्क पाकिस्तान और मसीही कौम का हाल इसी तरह है जैसे उस वक्त यरूशलेम का था। खुदावंद का शहर जो कि तबाह बर्बाद कर दिया गया। आज खुदावंद के लोग जो मुसीबत में हैं, दुख में हैं, तंगी में हैं, सताए जा रहे हैं। क्या हमारा ये फर्ज नहीं है कि हम उनकी तामीर नौ करें? क्या आज तजदीद नौ का वक्त नहीं है? दिस इज द टाइम फॉर रेफॉर्मेशन, दिस इज द टाइम फॉर रिन्यूअल, दिस इज द टाइम फॉर रीबिल्डिंग। सो लेट अस जॉइन आवर हैंड्स। आओ हम इस अच्छे काम के लिए अपने हाथों को मजबूत करें। और वो लोग जो मुखालफत करते हैं, वो लोग जो हकारत करते हैं, वो लोग जो डिस्करेज करते हैं, आई जस्ट वॉन्ट टू रिमाइंड देम दैट देयर विल बी नो शेयर, देयर विल बी नो रिमेंबरेंस ऑफ दीज पीपल। इन लोगों का ना तो कोई हिस्सा, ना हक, ना यादगार होगी। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको ऐसे ही याद रखें जैसे आज नहमिया को लोग याद करते हैं। नहमिया के नाम का मतलब ही है ईमान और भरोसा, फेथ एंड ट्रस्ट। सो लेट अस वॉक इन फेथ एंड ट्रस्ट। लेट अस रीबिल्ड द वॉल्स ऑफ द जेरूशलेम। लेट अस रीबिल्ड द नेशन ऑफ पाकिस्तान। आज हम लोगों के दरमियान हकारत का निशान बनाए हुए हैं। वो लोग जिनको खुदा ने चुना, द पीपल दोज हु आर चोजन, द पीपल दोज हु आर सेपरेटेड, द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, नाउ दे आर क्राइंग फॉर हेल्प। किससे वो मदद मांगे? खुदावंद हमारा जोर है। आसमान का खुदा वही हमें कामयाब करेगा। अजीजों, घबराए नहीं, डरे नहीं, शर्माए नहीं। आज वक्त है कि हम एक दूसरे के हाथों को मजबूत करें और खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए अपने उन बहनों भाइयों के साथ, अपने उन अजीजों के साथ जो कि आज सताए जा रहे हैं, उनके लिए अपनी आवाज को बुलंद करें और डरे नहीं, झिझके नहीं, दिलेरी के साथ नहमिया की तरह। और देखें नहमिया के किरदार को, अगर आप इसको किताब को और ज्यादा पढ़ें तो आप देखेंगे कि उस दौर में लोग एक हाथ में बर्छी लिए हुए और कमर के साथ तलवारें बांधे हुए उन्होंने उन दीवारों को तामीर किया, उन्होंने जले हुए फाटकों को दोबारा बनाया। बुज़दिल खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे। अजीजों, हमें दिलेरी के साथ अमन, सलामती और शांति के लिए उन दीवारों को दोबारा तामीर करना है। खुदा का पाक कलाम बताता है कि जो तलवार से काटते हैं वो तलवार से काटे जाएंगे। हम अमन के बानी हैं। आइए हमारा साथ दें और उस अमन के बानी को जलाल देने के लिए, उस अमन के शहजादे को जलाल देने के लिए जिसने मेरे लिए और आपके लिए खून बहाया, जिसने सलीब की शर्मिंदगी की परवाह ना की और अपना खून दे दिया। आज अजीजों, हम उसके लिए सड़कों पर आए, अपनी आवाज को बुलंद करें। खुदावंद कहता है कि अगर तुम मजलूम की पुकार को सुनकर अपने कान बंद कर दोगे, अपनी जुबान नहीं खोलोगे, तो जब तुम ललकारोगे, जब तुम पुकारोगे तो मैं नहीं सुनूंगा, मैं अपने कान बंद कर लूंगा। खुदावंद ने बनी इस्राएल के कराहने को सुना और उसने मूसा को उठा खड़ा किया और मूसा ने अपनी उस काल के मुताबिक, अपनी उस बुलाहट के मुताबिक उसने बनी इस्राएल की रहनुमाई की, उनकी मदद की और उनको लेकर बनी इस्राएल को मिस्र से निकला। अजीजों, आज वक्त है कि आप मूसा की तरह दिलेरी के साथ बादशाह का, फराउन का सामना करें। डरे नहीं,
खुदावंद आपके साथ है। उसका नाम इमैनुअल है, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ। और जब खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालफत है, कौन हमारा मुखालिफ हो सकता है? कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? न काल, न नंगापन, न मौत, न हाल की चीजें, न इस्तकबाल की चीजें। खुदावंद कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। उसका इख्तियार यकसा है, उसकी कुदरत यकसा है। खुदावंद हमारे साथ है, इसलिए हमें डरने और झिझकने की जरूरत नहीं है। मेरी दुआ है कि खुदावंद आपको दिलेरी की रूह बख्शे और आप उन लोगों के लिए जो कि सताए जा रहे हैं अपनी आवाज को बुलंद करें। कल अपनी इस मोहब्बत का, अपनी इस जुर्रत का मुजाहरा करें और आइए और हमें साथ अपने चलने का फजल बख्शें, ताकि हम आपके साथ मिलकर अपनी आवाज को बुलंद कर सकें और उन मजलूमों के लिए अपनी आवाज को बुलंद करते हुए खुदावंद के नाम को जलाल दे सकें। आइए हमें ज्वाइन कीजिए कल 2 बजे 15 नवंबर को 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर लंदन में। हम आपका इंतजार करेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। अगर आप किसी वजह से नहीं आ पा रहे, किसी बीमारी की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से, तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप अपने घर में, अपने वर्क प्लेस पे आप जरूर हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और उन मजलूम पाकिस्तानी मसीहों के लिए भी दुआ कीजिएगा जो कि यीशु के नाम से सताए जा रहे हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।